मैं डीडी श्रीवास्तव आईटीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ग्वालियर से कंप्यूटर साइंस एंड आईटी डिपार्टमेंट से मैं आपको आज बताऊंगा डेटा एनालिटिक्स में न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कैसे करते हैं ग्रुप डेटा पर। हाउ कैन वी कैलकुलेट द मीन मीडियन एंड वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन द ग्रुप डेटा। दिस इज़ द टॉपिक फॉर द डिस्कशन। सो अभी हम यहाँ पे इसको देखते हैं सीक्वेंस बाई सीक्वेंस। थर्ड सेमेस्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट 503 जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आउटलाइंस। व्हाट इज़ द आउटलाइंस? आउटलाइंस की अगर हम बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले प्री रिक्विजिट ऑफ द कोर्स। नेक्स्ट इज़ क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको इसको सीखने के लिए, क्या क्या मालूम होना चाहिए। दूसरा सेंट्रल टेंडेंसी या ग्रुप डेटा पे कैलकुलेशन, फिर कैलकुलेशन ऑन मीन and calculation of median and mode, calculation of variance, standard deviation, and research scope and references. Now we discuss about this. First of all, we discuss prerequisite of the course. एक्चुअली क्या है कि जो भी डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करना चाहते हैं, जो भी सब्जेक्ट समझना चाहते हैं, उनको क्या है कि अपना लॉजिक्स, जो लॉजिक है, जो मैथमेटिक्स के सिंपल कैलकुलेशन है, उनको थोड़ा सा आना चाहिए आपको वो कैलकुलेशन करना। ठीक है, कैलकुलेशन अगर ठीक होगा तो आप जो है उसके सही आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, ये चीज़ आपकी होती है। एनालिटिकल और लॉजिकल स्किल को आप जो है इम्प्रूव करें। दूसरा क्या है, मैथमेटिक्स के फंडामेंटल कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए, जिससे आप जो है उसकी जो डेटा एनालिटिक्स है उसको आप इजीली समझ पाएँ। ये चीज़ आपकी रहती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। हमारा कोर्स ऑब्जेक्टिव ये है कि आप एक तो डेटा एनालिटिक्स में जो कैलकुलेशन के लिए फार्मूले चलते हैं उन फार्मूले को आप समझ सकें और उन्हें याद रख सकें। साथ में उनको सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है उसे आप समझ सकें, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। दूसरी बात यह है कि आप जो है कई सारी टेक्निक जो होती हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने की, रियल वर्ल्ड में कैसे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं वो आप कर सकें। अब हम देखते हैं यहाँ पर कैसे आप सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करेंगे। यहाँ पे सिंपल हम फार्मूले को डिस्कस करेंगे, इसके बाद जस्ट हम कैलकुलेशन करेंगे जिससे आप समझ सकें। यहाँ पे जो ग्रुप डेटा होता है, देखो ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा दो तरह का डेटा होता है, सभी मालूम है। ग्रुप डेटा वो होता है जो आपका ग्रुप में रहता है। ग्रुप में मतलब जैसे मान लीजिए रेंज के फॉर्म में रहता है, जैसे 0 से 20 तक इतने लोग, 0 से 20 एज तक के लोग हैं 5। ठीक है, 21 से 40 तक के एज के लोग हैं 10। तो ये जो डेटा मिल रहा है, एक रेंज के अंदर जो डेटा मिल रहा है, ये जो डेटा आपका कहलाता है क्या, इसे हम बोलते हैं ग्रुप डेटा। तो इस तरह के डेटा पे अगर कैलकुलेशन आपको करना है, तो अगर आपको सेंट्रल कैलकुलेशन करना है, मिडिल वैल्यू के लिए कैलकुलेशन करना है, तो मिडिल वैल्यू एक्चुअली 3 तरह की मिडिल वैल्यू हम निकालते हैं। एक होता है मीन, दूसरा होता है मीडियन और तीसरा होता है मोड। मीन, मीडियन और मोड, ये 3 चीज़ें हम जो है यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मेजरमेंट्स ऑफ मीन। मीन कैसे निकालते हैं? मीन का मतलब होता है सेंट्रल टेंडेंसी का मीन मतलब होता है मिडिल वैल्यू। यानी कि फॉर ग्रुप डेटा के लिए अगर हम बात करें तो मिड पॉइंट जो होता है हर एक क्लास का, वो आपका मीन कहलाता है। मिड पॉइंट को हम वेटेड करते हैं बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ वैल्यू इन दैट क्लास इंटरवल। ठीक है, और जो मीन होता है ग्रुप डेटा का, उसे हम कंप्यूट कर सकते हैं बाय समिंग द प्रोडक्ट ऑफ क्लास मिड पॉइंट एंड द क्लास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उससे हम कर सकते हैं। तो अगर हम मीन निकालेंगे तो मीन का फॉर्मूला होता है म्यू ग्रुप्ड का जो मीन होगा, म्यू ग्रुप्ड इक्वल टू समेशन ऑफ एफ इंटू एम। यानी कि एफ यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है, एम आपका मोड है, यहाँ पे जो भी आपका दिया जाएगा यहाँ पर। तो आप एफ इंटू एम M1 F1 F2 M2 F3 M3 ऐसे करके आप चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे करके प्लस F1 F2 F3 Fi ऐसे आप करोगे। तो यहाँ M यहाँ पे मिड पॉइंट है, F यहाँ पर क्लास फ्रिक्वेंसी है, I यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्लासेस है और N यहाँ पे टोटल फ्रिक्वेंसी है। तो
अगर आप F1 F2 F3 इन सबको सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल फ्रिक्वेंसी आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी होती है। तो ये हम मीन में कैलकुलेशन ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, इस पर हम कैलकुलेशन करेंगे। दूसरा, मेजरमेंट्स ऑफ मीडियन। अगर हम मीडियन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पर, ध्यान रखिए। मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे, मीडियन का जो फॉर्मूला है, मीडियन इक्वल टू L प्लस NY2 माइनस CFP अपॉन एफ मीडियन, और ब्रैकेट के अंदर लिखा है W। तो W क्या है एक्चुअली, W इज़ द विड्थ ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास में कितने वैल्यू हैं उसको हम बोलते हैं W, विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। CFP क्या है, क्यूमुलेटिव टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी। CFP क्या है आपका, क्यूमुलेटिव टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी। एंड L क्या है, L इज़ द लोअर लिमिट। L क्या है आपका, L इज़ द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इंटरवल। तो हम इसे कहते हैं मिडिल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर्ड एरे, ये आपका कहलाता है मीडियन। मीडियन क्या होता है, मिडिल वैल्यू, ऑर्डर्ड एरे की जो मिडिल वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं मीन। एल यहाँ पर समझ गए, लोअर लिमिट होगी मीडियन क्लास इंटरवल की। पहले आपको मीडियन क्लास इंटरवल पता करना है, फिर उसमें जो लोअर वैल्यू है वो आपकी मीडियन एल कहलाएगी। और एन आप समझ ही रहे हो, फ्रिक्वेंसी जो निकलेगी उसको आप बाई 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी रहती है। नेक्स्ट, अब हम इसमें देखते हैं कि कैसे कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे समझते हैं कि हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस। मेजरमेंट्स ऑफ मोड, मोड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर ग्रुप डेटा का जो मोड होता है वो क्या होता है, क्लास मिड पॉइंट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मिड पॉइंट होता है, वो क्या होता है, मॉडल क्लास जो होगी उसका मिड पॉइंट होता है। और मॉडल क्लास क्या होती है, मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसका क्लास इंटरवल की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है। जिसके क्लास इंटरवल की सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है उस क्लास को हम बोलते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास इज़ द क्लास इंटरवल विद द ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी। और मोड क्या है, मोड फॉर द ग्रुप डेटा इज क्लास मिड पॉइंट ऑफ द मॉडल क्लास। मोड क्या है आपका, मोड जो है ग्रुप डेटा का क्या होता है, क्लास मिड पॉइंट होता है मॉडल क्लास का। ठीक है, हम इसके बारे में देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, एक कैलकुलेशन दिया गया है, ये हमें सवाल दिया गया है, इस सवाल को हमें सॉल्व करना सीखना है। कैसे हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, यहाँ ये दिया गया है, सपोज ग्रुप डेटा आर गिवन इन द टेबल। टेबल में ग्रुप डेटा दिया है, देन वी हैव टू कैलकुलेट मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया गया है। आपको कितने इंटरवल दिए गए हैं, क्लास इंटरवल 1/3, 1/3, या इसे कह सकते हो 1 से लेकर के 3 तक का डेटा, 1 से लेकर के 3। तो 1 से लेकर 3 तक की फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही है आपकी, 4। दूसरा दिया गया है 3/5, यानी 3 से 5 तक का डेटा कितनी फ्रिक्वेंसी है, 12। तीसरा है 5/7, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 13। चौथी है 7/9, कितनी फ्रिक्वेंसी है, 19। अगला है 9/11, कितनी फ्रिक्वेंसी है, 7। इसके बाद 6 कितनी है फ्रिक्वेंसी, 11/13, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 5। ठीक है, तो ये आपको सवाल में गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये आपका हो गया। अब इस पर कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे मीन, सबसे पहले निकालेंगे क्या, मीन निकालना है। तो कैलकुलेशन फॉर द मीन, तो सबसे पहले मीन के लिए क्या करेंगे आप, मीन के लिए क्या करेंगे, आप इसका सबसे पहले मिड पॉइंट निकालें, सभी का मिड पॉइंट। देखिए भैया मिड पॉइंट कैसे आएगा, जैसे पहला क्लास इंटरवल है 1/3, फ्रिक्वेंसी तो आपको गिवन है, आपने लिख दी। अब इसका फ्रिक्वेंसी का अगर हम टोटल करेंगे, यानी कि 4 + 12 + 13 जो फ्रिक्वेंसी वाला कॉलम है, अगर हम उसको हम टोटल करें, 4 + 12 + 13 + 19 + 7 + 5, इस सबको टोटल करेंगे, यानी सिग्मा एफ, यानी टोटल फ्रिक्वेंसी का जो सम होगा वो सम क्या होता है, उसको बोलते हैं एन। वो क्या कहलाता है, एन कहते हैं उसे। तो वो हो जाएगा आपका एन। तो एन आपका आ गया कितना, सिग्मा एफ, यानी समेशन एफ इक्वल टू क्या हो गया आपका 60, ये निकाल लिया। अब हम मिड पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि फ्रिक्वेंसी कोई भी चीज़ कैलकुलेट करने के लिए मिड पॉइंट चाहिए। यहाँ पर ग्रुप डेटा पे कैलकुलेशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है, मिड पॉइंट चाहिए। तो मिड पॉइंट कैसे आएगा, जैसे
अंडर 3, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा 1 + 3/2, दो वैल्यू है तो 1 + 3/2, तो क्या 1 और 3 कितना हो गया 4, तो 4/2 कितना आ गया 2। दूसरा है 3/5, 3 + 5/2 कितना 3 और 5 कितना हो गया 8, 8/2 कितना हो गया 4। फिर दिया है 5/7 यानी 5 + 7, ये कितना हो गया आपका 12, 12/2 इक्वल टू क्या हो गया 6। चौथा है 7/9, तो 7 + 9 इक्वल टू कितना हो गया आपका 16, 16/2 कितना हो गया 8। अगला दिया है आपका 9/11, 11 + 9 कितना हो गया 20, 20/2 कितना हो गया 10। अगला हो गया 11/13, 11/13 कितना हो गया आपका 24, 24/2 कितना हो गया 12। ये आपका मिड पॉइंट आ गए, ये सभी के क्या आ गए मिड पॉइंट। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, आपको मीन निकालना है। अब क्या निकालना है आपको मीन वैल्यू निकालनी है। मीन वैल्यू कैसे आती है, मीन क्या होता है, मीन इक्वल टू होता है मीन वैल्यू, मीन फॉर द ग्रुप डेटा, म्यू इक्वल टू मीन फॉर द ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप डेटा का मीन क्या होता है एक्चुअली, तो ग्रुप डेटा का मीन होता है आपका सिग्मा एफ एम इंटू सिग्मा एफ, यानी सिग्मा एफ एम का मतलब है F1 M1 प्लस F2 M2 प्लस F3 M3 प्लस डॉट 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 अपॉन क्या है सिग्मा एफ मतलब n। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर F1 M1 यानी कि 4 × 2 प्लस ये जो दिख नहीं रहा, जो बारीक लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है। आप इसे ध्यान से अगर देखें तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि 4 × 2 प्लस 12 × 4 प्लस 13 × 6 प्लस 19 × 8 प्लस 7 × 10 प्लस 5 × 12, ये सभी हो गए। इन सभी को सम कर दिया तो इसको क्या बोलते हैं सिग्मा एफ एम, यानी कि F1 M1 F2 M2 और जितने भी संख्या दी गई है तो उन सबको ऐड कर दिया। फिर इसके बाद क्या है सिग्मा एफ क्या होता है समेशन ऑफ एफ क्या है यानी कि n बोलते हैं। n कितना आया टोटल आपका 60, तो यहाँ पे रख दिया 60। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल आ रहा है 416 आया। 416 में 60 से डिवाइड करो तो ये आपका आएगा लगभग 6.933, ये आपका आ गया मीन फॉर द ग्रुप्ड डेटा। मीन फॉर द ग्रुप डेटा कितना आया है म्यू इक्वल टू 6.933, ये आपका हो गया मीन। बात समझा आ गई सभी को, कैसे हो रहा है कैलकुलेशन ऑफ मीन का, कैसे हो रहा है, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट थिंग्स। नेक्स्ट जो चीज़ है उसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर वेरिएंस, कैलकुलेशन फॉर द वेरिएंस के लिए कैलकुलेशन हम करना चाह रहे हैं। तो देखो वेरिएंस के लिए म्यू जो होता है, वेरिएंस का फार्मूला हमें याद होना चाहिए। वेरिएंस के लिए जो हम वेरिएंस स्क्वायर निकलता है, क्या निकलता है वेरिएंस स्क्वायर। वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर को बोलते हैं वेरिएंस। तो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है समेशन ऑफ एफ इंटू एम माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन जो भी आपकी वैल्यू है एफ एम वो हम रख देते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले इसका फॉर्मूला पता कीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है। हम देखो फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पर। देखिए इसका जो फॉर्मूला है जो हम मेजर कर रहे हैं, मीन का फॉर्मूला तो हो गया आपका, हम बात कर रहे हैं इसका फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर वेरिएंस, अगर कैलकुलेट करेंगे तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है कि सिग्मा एफ इंटू एम माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ये हम करते हैं यहाँ पे कैलकुलेट। तो देखिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर इसको हमने ये किया, ये वेरिएंस निकाल रहे हैं। तो क्लास इंटरवल वही वाला है, एफ और एम हम पहले निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे यहाँ पर एम माइनस म्यू निकालेंगे। तो एम माइनस म्यू निकालेंगे तो आपका क्या कहते हैं, एम तो मालूम ही है, म्यू आप निकाल चुके हो, ठीक है। म्यू कैसे निकला था आपका, ग्रुप डेटा का मीन कैसे निकला था, ग्रुप डेटा का मीन कैसे निकला था। ग्रुप डेटा के मीन के लिए क्या किया था हमने, यानी एफ इंटू एम अपॉन सिग्मा एफ, उससे हमने भाग लगा दिया था। तो हमारा
कितना आ गया था यहाँ पर 6.933। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम m माइनस म्यू निकालेंगे पहले। तो m माइनस म्यू निकालो, m कितना है 2, म्यू कितना 6.933, तो 2 माइनस 6.933 कितना आ जाएगा -4.933। दूसरा हमने किया 4 माइनस 6.933, ये कितना आ जाएगा -2.933। फिर ऐसे ही आएगा 6 माइनस 6.933, तो जो भी आ जाएगा -0.933। इसके बाद 8 से निकलेगा 8 माइनस 6.933, तो ये आपका आ जाएगा 1.066। फिर हमने किया 10 माइनस 6.93, ये कितना आ गया 3.066। फिर इसके बाद किया हमने 12 माइनस 6.93, ये कितना आ जाएगा 5.066। ये आ गया आपका m माइनस म्यू। m माइनस म्यू निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, m माइनस म्यू का होल स्क्वायर और निकाल लो, क्योंकि फॉर्मूले में पुट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने लिखा m माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ये सभी कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर। जैसे -4.933, अगर इसको हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस से माइनस आपका ख़त्म हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। और 4.93 को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा लगभग 24.33, ये आ जाएगा m माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ऐसे ही -2.933 इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 8.6 आ जाएगा। ऐसे करके सभी की हमने वैल्यू निकाल ली यहाँ पर। m माइनस म्यू पूरा कैलकुलेट हो गया। कैलकुलेट होने के बाद अब हमें क्या करना है, f से मल्टीप्लिकेशन निकालना है अकॉर्डिंग टू वेरिएंस के फॉर्मूला। f इंटू एम माइनस म्यू का होल स्क्वायर होता है। तो f आपको दिया गया है तो इसका निकालो यहाँ पर। तो f क्या है आपका 4, और m माइनस म्यू का होल स्क्वायर क्या अभी निकाला है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो जो आंसर आएगा, जैसे ये 24.33 है और इसमें मल्टीप्लाई किससे करना है, f कितना आपका 4, तो 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा 97.35। ऐसे ही हमने यहाँ पे किया 12 इंटू 8.6 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 103 दशमलव इतना आ जाएगा। ऐसे ही हमने अगला किया 13 इंटू 0.87, ये आपका आ जाएगा। ऐसे ही हमने यहाँ पे किया 19 इंटू 1.13, तो ये आपका आ जाएगा। ऐसे ही 7 इंटू 9.40, ऐसे ये आ जाएगा। ऐसे ही 5 इंटू 25.67, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने कैलकुलेट किया तो ये आपका आ गया कैलकुलेट होकर के। अब इसके बाद आप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी निकाल लो। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मान लो पूछी जाए तो आप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी निकाल लो। कैसे निकलेगी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, पहली फ्रिक्वेंसी आपकी 4 है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है, उसमें पीछे वाली प्रीवियस फ्रिक्वेंसी को ऐड कर दिया जाता है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में क्या होता है, जैसे आपका 4, पहली फ्रिक्वेंसी तो 4 ही होगी, 4 के प्रीवियस कुछ है नहीं है। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी निकालेंगे तो नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी कितनी है 12 है, तो 12 में आपकी 4 ऐड हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 16। अब नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी कितनी 13 है, तो 13 में ये 16 ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 29। फिर इसके बाद हम यहाँ पर 13 के बाद अगली फ्रिक्वेंसी कितनी है 19, तो 29 में 19 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 48। फिर इसके बाद अगली फ्रिक्वेंसी है 7, तो 48 में 7 जोड़ेंगे कितने आ जाएगा 55। फिर अगली फ्रिक्वेंसी है 5, तो 55 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 60। तो ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गया। तो ये टेबल बन जाएगी सभी की। क्या करेंगे, f दिया रहेगा आपको, m निकालना है तो m आप रेंज से m निकल आएगा, सभी के मिड पॉइंट निकल आएंगे। मिड पॉइंट के बाद m माइनस म्यू निकालेंगे। म्यू कैसे निकलता है, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एम मतलब f1 m1 f2 m2 ऐसे करके ऐड कर दोगे सभी को, सिग्मा एफ को ऐड कर दोगे, भाग लगा दोगे तो आपका म्यू आ जाएगा। जैसे इसमें इस सवाल में इसका म्यू आया है 6.933, तो हमने ये निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद m माइनस म्यू निकाल लोगे सभी। तो m क्या है आपका 2 दिया है, 2 माइनस 6.93 ये कैलकुलेट कर लोगे। इसके बाद m माइनस म्यू का होल स्क्वायर निकाल लो, m माइनस म्यू का होल स्क्वायर निकाल लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, f इंटू एम माइनस म्यू का होल स्क्वायर करेंगे, f इंटू एम माइनस म्यू का होल स्क्वायर। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेट होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम यहाँ पर निकालेंगे।
तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है आपकी, प्रीवियस फ्रिक्वेंसी आपकी ऐड होती जाएगी। तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं, पहली फ्रिक्वेंसी 4 थी, अगली फ्रिक्वेंसी 12 है, तो 4 आपका ऐड हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगली फ्रिक्वेंसी आपकी 13 है, तो 16 और 13 आपका 29 हो जाएगा। ऐसे करके आपका यहाँ पे आ जाएगा। कैलकुलेशन हो गया क्या यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पे वेरिएंस निकालेंगे यहाँ पर। तो वेरिएंस के लिए क्या होगा, ये जो वैल्यू आई है सिग्मा एफ इंटू एम का होल स्क्वायर, इसको हम लेंगे अपॉन, इसमें भाग लगा देंगे इसका सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना है आपका 60, तो 60 का आप भाग लगा दोगे। ये टोटल जो आया आपका सिग्मा एफ इंटू एम माइनस म्यू होल स्क्वायर, ये आपका आया है टोटल 427 पॉइंट जो भी है 733 जो भी है आपका आया है। इसमें भाग किसका लगा देंगे, वेरिएंस निकालने के लिए। वेरिएंस इक्वल टू क्या है, वेरिएंस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका, वेरिएंस इक्वल टू होता है सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर एक्चुअली क्या है आपका, समेशन ऑफ एफ इंटू एम माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ आपका कितना है आपका मालूम है, सिग्मा एफ एम हमने निकाल लिया यहाँ पर, सिग्मा एफ एम हम निकाल चुके। तो हम यहाँ पर लगेंगे सिग्मा एफ का भाग लगा देंगे, तो ये आपका आ गया 427.33। इसमें एफ का हम भाग लगाएंगे सिग्मा एफ का, तो 60 है, तो ये आपके आ गया वेरिएंस कितना आ गया 7.1288। ये आपका आ गया क्या, वेरिएंस। ये कितना आ गया आपका, वेरिएंस आ गया। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, केवल सिग्मा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। 7.12 का स्क्वायर रूट ले लो, 7.12 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा कितना 2.66। ये आपका हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं। क्या क्या निकल गया आपका, मीन निकल गया, मीन निकल गया, मिड पॉइंट निकल गया, और अब आपको क्या निकालना है आपको, ठीक है। अब आपका रह गया है क्या, मोड, मोड निकालना रह गया है। तो मोड देखते हैं यहाँ पर, मीडियन, चाहे मीडियन भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर मीडियन भी रह गया है। मीडियन देखिए, मीडियन कैसे निकलता है, मीडियन क्या है आपका L प्लस NY2 माइनस CFP अपॉन एफ मीडियन इंटू W। तो यहाँ पे L क्या होता है, L लोअर लिमिट होती है फ्रिक्वेंसी की, और CFP क्या है आपका क्यूमुलेटिव टोटल फ्रिक्वेंसी होता है, क्यूमुलेटिव टोटल फ्रिक्वेंसी है आपका, ठीक है। लेकिन इसमें जो है फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास शामिल नहीं होती है, ये होता है CFP। अब हमें N मालूम है सभी को 60 है, तो NY2 फॉर्मूले में दिया है, तो NY2 जैसे ही करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16/2 मतलब 30। तो 30 क्या हो जाएंगे आपके, ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि L कैसे पता चलेगा। अब पहले ये देखो, ये जो 30 नंबर की जो फ्रिक्वेंसी आई है, ये ऑब्जर्वेशन है या फ्रिक्वेंसी है, ये 30 फ्रिक्वेंसी आपके उसमें जो आपकी टेबल है उसमें किस रेंज के अंदर 30 आ रहा है, आप पहले ये चेक करेंगे। अब हम इसको अगर चेक करें तो देखिए, आप प्रीवियस टेबल को चेक करें, यहाँ पर 30 कहाँ पे आ रहा है। तो देखिए क्यूमुलेटिव टोटल में अगर हम देखें, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में 30 किधर की रेंज में आ रहा है, देखो 30 आपका पहले नंबर की फ्रिक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 4 है, अगली आपकी 16 है, अगली 29 है, और फिर 48 है। तो अगर हम 30 की बात देखें तो 30 एक्चुअली 29 के बाद आएगा, 29 के बाद आ रहा है, और जो रेंज आ रही है 30 की वो कितनी आ रही है 7 अंडर 9, 7 से लेकर के 9 की रेंज में आ रहा है। तो 7 से 9 की रेंज में आपका क्या आ रहा है 13 आ रहा है। तो दैट मीन्स आपकी जो विंडो होगी, जो आपका विथ होगी, जो विथ कितनी होगी 7 अंडर 9, यानी कितनी वैल्यू आ रही है इसमें, दो। कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, 7 और 8, दो वैल्यू आएंगी। तो W की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई आपकी 2 आ गई, W की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2 आ जाएगी। अब देखो हम सवाल फिर दोबारा देखते हैं, यहाँ पर फिर दोबारा सवाल पे पहुँचो, जो वैल्यू यहाँ पे लग रही उन वैल्यू को हम दोबारा यूज़ करेंगे। तो आपका N आ गया कितना, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 30 कम्स इन द मीडियन क्लास इंटरवल। तो 7 अंडर 9, 7 अंडर 9 में लाई कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 7 अंडर 9, ठीक है। तो ये आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लो। अब कैलकुलेट अगर हम करेंगे यहाँ पर, तो कैलकुलेशन के लिए क्या क्या चाहिए आपको, NY2, ठीक है, NY2 माइनस CFB अपॉन एफ मेड इंटू W, पहले ये कैलकुलेट कर लो, ठीक है। NY2 कितना आपका 30, ठीक है, NY2 कितना है 30 माइनस CFP,
क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितना है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो एक्चुअली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आपको लेनी है जिसमें आपकी मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी शामिल नहीं है। तो अगर हम इसको देखें तो ये कितनी आ रही है, 29 आ रही है, कितनी आ रही है, 29। तो 30 माइनस 29 ये हम निकालेंगे, तो 30 माइनस 29 कितना आ जाएगा आपका 1, 1 इंटू डब्ल्यू कितना है आपका 2, तो 1 इंटू 2 अपॉन मिड फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितनी है, तो ये देखो सवाल में फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितनी लिखी है, ये देखिए ये सबसे ग्रेटेस्ट पे हम जा रहे हैं, सबसे ग्रेटेस्ट जो जिस इंटरवल में हम आया हैं उस इंटरवल की फ्रिक्वेंसी देखो कितनी आ रही है 19, तो आपकी 19 क्या हो जाएगी, आपकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 19, ठीक है। तो 19 क्या हो गई फ्रिक्वेंसी मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी कितनी है 90, तो 1 इंटू 2 अपॉन 19 इसका कैलकुलेशन कर लो, तो ये आ जाएगा 0.105, ये कितना आया 0.1052 इतना आ रहा है। अब हम मीडियन का फॉर्मूला लगा देंगे, मीडियन का फॉर्मूला क्या है, एल प्लस एन वाई टू माइनस सी एफ पी इंटू डब्ल्यू अपॉन एफ मीडियन। तो एल क्या होता है, लोअर साइड लेनी है किसकी, मीडियन क्लास की। मीडियन क्लास कहाँ पे थी, देखो पहले सवाल में देखो टेबल में, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मीडियन क्लास कौन सी है यहाँ पे, जिसमें 19 आया है यहाँ पर, तो मीडियन क्लास कौन सी हुई आपकी 4, सीरियल नंबर 4 वाली, यानी 7 अंडर 9 वाली। तो इसकी लोअर वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ पे एल कितना हो जाएगा आपका 7। तो यहाँ पे चेक करो सभी लोग, एल कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, तो हम एल की जगह क्या लिख देंगे 7 प्लस ये टोटल कैलकुलेशन कितना आया है 0.1052 ये लिख देंगे, तो मीडियन आपका आ जाएगा 7.1052, ये आपका मीडियन हो गया, ठीक है। और आप मीडियन कितना हो गया 19, सी एफ भी कितना हो गया 29। तो ऐसे आप मीडियन यहाँ पे निकाल सकते हो। अब मेन बात होती है, एक नेक्स्ट कैलकुलेशन है ग्रुप डेटा पर मोड निकालना। मोड कैसे निकालोगे, तो मोड कैसे निकालते हैं, जो क्लास इंटरवल होता है विथ ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी, ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी के साथ जो क्लास इंटरवल होता है वही उसका मोड कहलाता है फॉर द ग्रुप डेटा, ठीक है। तो मोड फॉर द ग्रुप डेटा क्या कहलाता है, क्लास इंटरवल विद द ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो क्लास डेटा विद ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी देख लो यहाँ पर, ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी के साथ क्लास इंटरवल कौन सा है, ये देखिए इन सब में जो ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी के साथ आपका है वो कौन सा आ रहा है आपका, ये आ रहा है 19, कितना है आपका 19, तो 19 आपका है यहाँ पर, ठीक है। तो क्लास इंटरवल विद ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी, तो ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी आपकी क्या कहलाती है, जो क्लास इंटरवल ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी के साथ होता है। तो ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी है 19 है, फ्रिक्वेंसी वाली रेंज में देखें तो ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी है आपकी 19, तो आपका मोड कितना हो गया 19, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग मिड पॉइंट क्या है, 19 जिस जगह आ रहा है उसका मिड पॉइंट क्या है, तो 7 अंडर 9 आ रहा है, तो 7 अंडर 9 का जो भी है वो मिड पॉइंट कितना है, मिड पॉइंट आ रहा है इसका कितना 8, 19 वाले का मिड पॉइंट कितना है आपका 8। तो ऐसे करके हम जो है हमने यहाँ पे कैलकुलेशन क्या क्या करना सीखा, ग्रुप डेटा का मीन, ग्रुप डेटा का मोड, ग्रुप डेटा का मीडियन, ठीक है, और ग्रुप डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, ये सभी कैलकुलेशन सीखे। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा। इसमें मेन टेबल का रोल है। दूसरी बात, डेटा जो लिखें वो बहुत क्लियर लिखें, डेटा में कहीं भी मिस्टेक ना लिखें, आराम से करें। ज़्यादा जल्दी सवाल करेंगे तो मिस्टेक हो सकती है यहाँ पर। रिसर्च स्कोप यही है कि ऐसे इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन एनालिसिस के बेसिस पे कई सारे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जो एनालिसिस करते हैं और जो अपनी ग्राफिक्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और डेटा को हम कई कंपनी जो है इस डेटा को एनालिसिस और ऑर्गेनाइज करने में यूज़ करते हैं, कई सारे रिजल्ट इसके बेसिस पर निकाले जाते हैं। ये इसका रेफरेंस है, इन किताबों को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बिग डेटा और CIO सीरीज़ की ये सारी किताबें, अगर इसमें कहीं डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हो, ताकि वेबिनार की क्लास में हम एक आध सवाल और करा सकते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो हम आप पे कुछ क्लास में क्वेश्चन भी दे सकते हैं, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। तो सबसे पहले ये वीडियो देख लें क्लास होने के पहले, जिससे क्या है आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप क्लास अटेंड करेंगे तो आपको और अच्छा रहेगा, ठीक है। कोई चीज़ समझ में नहीं आती फिर आप दोबारा पूछ सकते हैं, दोबारा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तब तक सभी लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें इससे वीडियो से, ठीक है। इसी के साथ सब लोगों का धन्यवाद, थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच।